Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am assistant teacher. Welcome to my channel Vishal Study Room. आज हम लोग थोड़ा सा एक आपको जानकारी दूंगा, एक मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि बहुत अच्छी है। आई होप 10 में से 9 लोग इसको गलत मानते हैं। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में आज बात करने वाला हूँ, और इसके साथ मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए काम किया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। ये थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया था। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा यूथ में इस समय यही दिक्कत है कि लोग ये मानते हैं कि जो फांसी हुई थी भगत सिंह की वो गांधी जी की वजह से हुई थी, मतलब गांधी जी ने उसे रोकने का प्रयास किया ही नहीं था। हालांकि ये बात पूरे तरीके से गलत है। गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी की तारीख के दिन तक उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन आपको ये बता दूं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी की तारीख के दिन तक उन्हें बचाने की कोशिश की थी, बट ऐसी चीज़ें सक्सेस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, चलिए उसके बारे में हम आज हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली सोशल मीडिया पर भी महात्मा गांधी जी के बारे में और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कई बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं जिनका वास्तविक तथ्य से कोई लेना देना है ही नहीं है। भारत के दक्षिणपंथी समुदाय गांधी और नेहरू को विलेन साबित करने में लगे हुए हैं। अच्छा, इसी कड़ी में बहुत सारी झूठी बातें फैलाई जा रही हैं जिससे गांधी को विलेन साबित किया जा सके। सोशल मीडिया के ज़माने में लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर आए मैसेजों को सच मानकर अपनी राय कायम कर लेते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत है। और मैं आपको बता दूं, बच्चों से भी अगर इस बारे में आप बात करते हैं तो गांधी जी को वो नापसंद करते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। गांधी जी ने जितना काम किया, मतलब हर एक क्रांतिकारी ने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हों। लेकिन ये भ्रम मैं आज ख़त्म करूंगा कि लोग ये मानते हैं कि जो भगत सिंह जी को फांसी हुई थी उसको बचाने के लिए गांधी जी ने कोई प्रयास नहीं किया था। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा और अच्छे विस्तार से बताता हूँ। सच एक चीज़ ये होती है, इन दिनों एक बहुत बात कहा जाना बहुत आम है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ये सच नहीं है। एक्चुअली मैं आपको डेट के साथ बताता हूँ। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उनकी फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख तय हुई थी। ठीक है। कोर्ट ट्रायल और भूख हड़ताल की वजह से भगत सिंह और उनके साथी युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। मतलब भगत सिंह अपने साथी युवाओं के बहुत सारे लोकप्रिय इसलिए हो गए थे क्योंकि कोर्ट ट्रायल वो बिना डरे दे रहे थे, और भूख हड़ताल उन्होंने बहुत काफ़ी समय तक जारी रखा था जेल में अच्छा खाना ना मिलने की वजह से। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है, 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। भगत सिंह के समर्थक ये चाहते थे कि गांधी इस समझौते की शर्तों में भगत सिंह की फांसी रोकना शामिल करें, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह उन्होंने यंग इंडिया जो उनका अखबार था, अखबार के लेख में उन्होंने बताई। उन्होंने लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा कम करे। मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। इतनी बात उन्होंने अपने यंग इंडिया अखबार में लिखा था। गांधी ने वायसराय से 18 फरवरी को अलग से भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी के बारे में बात की। इसके बारे में उन्होंने लिखा कि मैंने इरविन से कहा कि इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा ख़त्म कर देनी चाहिए। वायसराय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया है।
सज़ा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फ़िलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है, अच्छा, इरविन ने ब्रिटिश सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में भगत सिंह की सज़ा और गांधी के बारे में कहा। गांधी चूँकि अहिंसा में यकीन करते थे, इसलिए वो किसी भी जान लिए जाने के खिलाफ थे, किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ थे, मतलब किसी को भी मारा जाए तो वो उसके खिलाफ थे। मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए ये सज़ा फ़िलहाल मुलतवी कर देनी चाहिए, मतलब अभी प्रेजेंट का जो उस समय माहौल था उसके हिसाब से इस सज़ा को खारिज कर देना चाहिए, ये गांधी जी कहते थे। गांधी पहले सज़ा ख़त्म करवाने की जगह सज़ा टलवाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत की सज़ा को सीधे ख़त्म कर देना आसान नहीं था। एक्चुअली भगत सिंह पर अंग्रेज अधिकारी का हत्या का मुकदमा चल रहा था, मतलब हत्या का मामला था। ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा कर ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर कर कोई बच सकता है। एक्चुअली अगर उस समय अंग्रेज इनको आज़ाद कर देते तो एक र्यूमर सा फैल जाता कि अंग्रेजी सरकार के एक बड़े अफसर को मारने के बाद भी अंग्रेजी सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई, तो इसलिए सज़ा को माफ़ करवाना एक बहुत बड़ा टास्क था। अच्छा, गांधी ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कानूनी रास्ते भी तलाशने शुरू कर दिए। 29 अप्रैल 1931 को सी विजय राघवानी को भेजी चिट्ठी में गांधी ने लिखा, इस सज़ा की कानूनी वैधता को लेकर ज्यूरिस्ट सर तेज बहादुर ने वायसराय से बात की, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं निकला। गांधी के सामने बड़ी परेशानी ये थी कि ये क्रांतिकारी खुद ही अपनी फांसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको पता होगा, पर कर रहे थे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब इनको फांसी हुई थी तो इन्होंने एक बार भी नहीं कहा था कि हमें फांसी ना दी जाए, इन्होंने हंसकर वो फांसी स्वीकार की थी। किन्होंने? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। गांधी एक कोशिश में थे कि भगत सिंह और उनके साथी एक वादा कर दें कि वो आगे से हिंसक कदम नहीं उठाएंगे। इसका हवाला देकर वो अंग्रेज़ों से फांसी की सज़ा रुकवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 19 मार्च 1931 को गांधी ने इरविन से फिर भगत सिंह और उनके साथियों को लेकर बात की। इरविन ने गांधी को जवाब देते हुए कहा कि फांसी की तारीख आगे बढ़ाना, वो भी बस राजनैतिक वजहों से, वो भी तब जबकि तारीख का ऐलान हो चुका है, सही नहीं होगा। ये इरविन ने गांधी जी से कहा। सज़ा की तारीख आगे बढ़ाना अमानवीय होगा। इससे भगत, राजगुरु और सुखदेव के दोस्तों और रिश्तेदारों को लगेगा कि ब्रिटिश सरकार इन तीनों की सज़ा कम करने पर विचार कर रही है। गांधी ने इसके बाद भी कोशिश जारी रखी। उन्होंने आसिफ अली को लाहौर में भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने भेजा, क्योंकि लाहौर की जेल में वो बंद थे, भगत सिंह और ये तीनों लोग। वो बस एक वादा चाहते थे कि भगत सिंह और उनके साथी हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे, इससे वो अंग्रेज़ों के साथ बात कर सकेंगे। लेकिन आसिफ अली और भगत सिंह की मुलाकात ही नहीं हो पाई, दोनों लोग की मुलाकात ही नहीं हो पाई। आसिफ अली ने लाहौर में प्रेस को बताया कि मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह से मिल सकूं। मैं भगत सिंह से एक चिट्ठी लेना चाहता था जो रेवोल्यूशनरी पार्टी के उनके साथियों के नाम होती, जिसमें भगत अपने क्रांतिकारियों साथियों से कहते कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। मैंने भगत से मिलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। एक और झटका लगने के बाद भी गांधी जी कोशिशों में लगे रहे, मतलब उनकी फांसी रुकवाने के लिए, इनको बचाने के लिए गांधी जी फिर कोशिशों में लगे रहे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 26 मार्च से कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होना था। गांधी को इस अधिवेशन में जाने के लिए निकलना था, लेकिन 21 मार्च 1931 के न्यूज क्रॉनिकल में रॉबर्ट बर्नेज ने लिखा कि गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर कर रहे हैं ताकि वो भगत सिंह की सज़ा पर वायसराय से बात कर सके। मतलब अगर देर में जाएंगे तो उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, 21 मार्च को गांधी और इरविन की मुलाकात हुई। गांधी ने इरविन से फिर भगत सिंह की सज़ा रोकने की मांग की। गांधी जी ने कई बार इरविन से ये कहा कि भगत सिंह और इनके साथियों की सज़ा रोकी जाए। अच्छा, 22 मार्च को फिर से गांधी और इरविन की मुलाकात हुई। इरविन ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। 23 मार्च को यानी फांसी के तारीख से एक दिन पहले
गांधी ने इरविन को एक चिट्ठी लिखकर कई कारण गिनाए और सजा रोकने की अपील की। मतलब एक बार फिर गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी इरविन को, जो कि उस समय के वायसराय थे, और उनमें बहुत सारे रीज़न दिए कि इनसे सज़ा को रोकने की अपील की। लेकिन 23 मार्च की शाम को सज़ा की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। अच्छा, 24 मार्च 1931 को गांधी जी कराची पहुँचे। तब तक भगत सिंह की मौत की खबर फैल चुकी थी। वहाँ खड़े नौजवान भगत सिंह जिंदाबाद और गांधी के विरोध में नारे लगा रहे थे। उन लोगों का आरोप था कि गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया। गांधी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सज़ा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था। ऐसा शक करने की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। मैं वायसराय को जितनी तरह समझा सकता था मैंने समझाया। मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। 23 मार्च को मैंने वायसराय के नाम एक चिट्ठी भेजी थी। इससे मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। इन सारी कोशिशों को देखने के बाद ऐसा तो कहीं नहीं कहा जा सकता कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो इसे रुकवाने में कामयाब ना हो सके। ये एक तथ्य है, फैक्ट है। मतलब उन्होंने रुकवाने के लिए बहुत सारे काम किए, मतलब बहुत तरीके से बातचीत किया, चिट्ठी किया, उनको मिलने के लिए गए, लेकिन फाइनली उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। तो आगे से आप लोग ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे कि गांधी जी की वजह से हमारे जो बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बहुत काम किया हमारी आज़ादी के लिए, उनको फांसी हुई। आपको मैं बता दूं कि गांधी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ऐसे काम किए जिनकी वजह से आज़ादी हम लोग को बहुत आसानी से मिली। और इसके साथ साथ मैं और भी आपको वीडियो बताता रहूँगा, बनाऊँगा ऐसे ही अवेयरनेस वीडियो, ताकि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चल पाए। मैं भगत सिंह के कामों को और गांधी जी के कामों को भी मैं अलग अलग वीडियो में कवर करूँगा। ऐसे सुभाष चंद्र बोस के सब के जो भी उनके अच्छे काम थे या जो भी उनका आज़ादी में कंट्रीब्यूशन था, उसका तो मैं पूरा पार्ट तो आपको बता ही नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल मैं वो पार्ट बताऊँगा जो आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आज से ये बिल्कुल आप लोग ना कहिएगा या ये अफवाह से बिल्कुल दूर रहिएगा कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया था भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के लिए। उन्होंने बहुत सारा काम किया था। लेकिन आप बहुत ध्यान से ये सोचिए, किसी के अफसर को आप मार देंगे तो आपका कितना भी, आपके देश का कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा वो सोशलिस्ट हो, अगर वो कहेगा कि आप इनको छोड़ दीजिए तो क्या उस देश का आदमी छोड़ेगा? क्योंकि आपने उसके सरकारी अधिकारी को मारा है, मतलब सरकारी ऑफिसर को मारा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मारा है, और भी पुलिस था सॉन्डर्स की हत्या में, तो वो छोड़ेगा भी नहीं। दूसरी चीज़, रिक्वेस्ट तो गांधी जी ने बहुत की, लेकिन सक्सेस नहीं हुई, ये फैक्ट है। तो आई होप अब आप ब्लेम करना बंद करेंगे और आप फैक्ट पर विश्वास करेंगे। तो मेरा पर्पज़ था कि आप लोग को अवेयर करवाना, इसीलिए ये वीडियो बनाया था स्पेशली। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को जो अब भी वो अफवाह को सच मान रहे हैं वो इसको समझ सकें और क्या गलत है क्या सही, इस पर विचार विमर्श खुद करके उसको समझ सके इतनी बातों के बाद। तो चलिए, थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।